खगोलीय क्षेत्रों में, जहां समय अलग तरह से बहता है और देवताओं का वर्चस्व होता है, एक अनोखी घटना सामने आने वाली थी। महाभारत के बहादुर योद्धा और देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र अर्जुन ने खुद को अपने पिता के दिव्य दरबार में पाया। इस दिव्य निवास में उनकी उपस्थिति केवल पिता और पुत्र की मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक योद्धा के रूप में उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। पार कर जाएगा। देवताओं को स्वयं उनके शिक्षक होने थे, जिनमें से प्रत्येक अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करते थे। इसका उद्देश्य भव्य था, अर्जुन को कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के लिए तैयार करना, जो अंततः दुनिया के भविष्य को आकार देगा। तीरंदाजी की कला के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। इंद्र, जो स्वयं एक कुशल तीरंदाज थे, ने अर्जुन को दिव्य धनुष और तीरों को संभालने के रहस्य सिखाए, ऐसी तकनीकें जिन पर केवल दिव्य विरासत वाले ही महारत हासिल कर सकते थे। अर्जुन, एक उत्सुक और निपुण छात्र, ने अपने पिता के संरक्षण में शिक्षाओं को आत्मसात किया, अपने कौशल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके बाद अर्जुन का परिचय गंधर्वों से हुआ, जो रहस्यमय संगीत और गूढ़ युद्ध में महारत हासिल करने के लिए जाने जाते थे। उनसे अर्जुन ने न केवल संगीत और नृत्य के सूक्ष्म बिंदुओं को सीखा, जो सामरिक और मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि अद्वितीय युद्ध तकनीकों को भी सीखा, जो प्राणघातक सटीकता के साथ गरिमा और चपलता को मिश्रित करती थी। सबक जारी रहे, जिसमें हर दिन नई सीख और चुनौतियां आती रही। अर्जुन को दिव्य हथियारों का उपयोग करना सिखाया गया था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्ति और उद्देश्य था। ये कोई साधारण हथियार नहीं थे, वे देवताओं की ऊर्जा से ओतप्रोत थे, जो अत्यधिक विनाश करने में सक्षम थे और उपयोग की पवित्र संहिताओं से बंधे थे। अर्जुन के प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक स्वयं भगवान शिव से दिव्य हथियार पशुपति शास्त्र प्राप्त करना था। यह हथियार, जो ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, अर्जुन के पराक्रम और धर्म को बनाए रखने के लिए उनकी तैयारी का प्रमाण था। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ा, अर्जुन का चरित्र और समझ गहरी होती गई। उन्होंने महसूस किया कि ये दिव्य हथियार और कौशल केवल युद्ध में जीत के लिए नहीं थे, बल्कि धार्मिकता और न्याय को बनाए रखने के लिए उपकरण थे। उन्होंने विनम्रता और ज्ञान के साथ अपने अपार कौशल को संतुलित करना सीखा, यह समझते हुए कि वास्तविक शक्ति संयम और धर्मी आचरण में निहित है। दिव्य क्षेत्र में दिन बीतते गए और अर्जुन किसी भी अन्य के विपरीत एक योद्धा के रूप में उभरे। दिव्य हथियारों के एक मास्टर, एक कुशल रणनीतिकार और गुणी युद्ध के एक आदर्श। देवताओं के साथ उनके प्रशिक्षण ने उन्हें न केवल सांसारिक युद्धों के लिए, बल्कि ब्रह्मांड के लौकिक खेल में एक भूमिका के लिए तैयार किया था। जब अर्जुन नश्वर दुनिया में लौटे, तो वे केवल महाभारत के नायक नहीं थे, वे दिव्य इच्छा और शक्ति के प्रतीक थे। पार्थिव और दिव्य के बीच एक सेतु थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति इस बात की याद दिलाती थी कि देवता स्वयं धर्म के खेल में लगे हुए थे और अर्जुन में उनकी इच्छा प्रकट थी। अर्जुन के इस दिव्य प्रशिक्षण ने महाभारत की गाथा में एक महत्वपूर्ण अध्याय को चिह्नित किया, जिसमें दिव्य हस्तक्षेप, नश्वर संघर्ष और धार्मिकता की शाश्वत खोज के विषयों का मिश्रण है। यह एक ऐसी कथा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं को पार करती थी, एक नश्वर की दिव्य योद्धाओं के शिखर पर चढ़ाई की कहानी।